मुनीफ फारूक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील से तज्जिया लेंगे। मुनीफ, किस तरह से देख रहे हैं जो अभी ताज़ा डेवलपमेंट हुई है? 9 रुकनी बेंच टूट गया है, नया बेंच तश्कील दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच गया है। किस तरह से एनालाइज करेंगे अब तक की सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस नकवी साहब ने बेहतर फैसला किया कि उन्होंने माजरत कर ली इस केस को सुनने से और इस सब्सिक्वेंट नोटिस के बेंच का हिस्सा बनने से, क्योंकि यहाँ प्रोप्राइटरी डिमांड ये करती थी कि जिन मौजूद जज साहिबान के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है, एतराज है, जारी बात है अगर उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है तो उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वो इस बेंच से अलहदा हो गए। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जनाब चीफ जस्टिस साहब पर कि वो अब ये चीज इंश्योर करवाएं कि जो बुनियादी एतराज है कि सीनियर तरीन जज साहिबान इसके अंदर शामिल हो, वो जज साहिबान शामिल ना हो जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एतराज किया गया है। अब देखना यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब है वो क्या इसमें सरदार तारिक साहब को और काजी फायज ईसा साहब जो सीनियर प्यूने जज है यानी नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस है उनको इस नए बेंच के अंदर शामिल करते हैं, नहीं करते? क्या ये सिर्फ 5 मेंबर बेंच ही मामलात को सुनेगा? क्या जो फुल कोर्ट का जो कहा गया है या लार्जर बेंच का जो कहा गया है, जो इस्तदा की गई है मुतअद्दिद दरखास्तों में, क्या उसको माना जाएगा? यानी अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस साहब पर। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि एजाजुल एहसन साहब ने और मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने खुद इस केस को सुनने से माजरत की है, मंदोखिल साहब ने माजरत की है। अगर ये एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, कम से कम जितनी कंट्रोवर्सी इसके गिर्द घूम रही थी वो तो बहुत हद तक इस मामले की हद तक तो कम से कम सेटल हो गई है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो बुनियादी एतराज पहले किया गया था कि क्यों जस्टिस फायज ईसा साहब को, काजी फायज ईसा साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्या इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस साहब अब इस बात की तरफ तवज्जो देंगे और इंश्योर करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब, सरदार तारिक साहब जैसे सीनियर जज साहिबान इस बेंच का हिस्सा हो? ये सवाल अभी हमारे सामने है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये 9 रुकनी बेंच दोबारा बनेगा या 7 जज साहिबान बैठेंगे या महज सिर्फ यही 5 जज साहिबान जो कि कोर्ट रूम में पहुंचे हैं सिर्फ यही बैठेंगे। ये देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन जो इम्प्रेशन है कम से कम वो काफी हद तक बेहतर हुआ है इन 2 जज साहिबान जिन्होंने माजरत की है, खासतौर पर एजाजुल एहसन साहब और मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से। सही। और जिस तरह आप बात भी करें मुनीब कि हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी बेंच में से जस्टिस मज़ार अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को अलग करने का मुतालबा किया था और फुल कोर्ट बनाने की भी अपील दायर की गई थी, उसकी क्या सिचुएशन बनेगी अगर फुल कोर्ट बनाने की भी अपील दायर की गई थी? देखिए, माजी में तो 63A की जब इंटरप्रिटेशन का मामला था तो उस वक्त ये इस्तदा की गई थी तमाम हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से और मेरे ख्याल में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, और इस्तदा की गई थी कि आप फुल कोर्ट बनाइए। चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की गई थी लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वो दरख्वास्त रद्द कर दी थी, जिससे यकीनी तौर पर एक तशवीश का एलिमेंट था बार काउंसिल्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर। अब क्योंकि तमाम बार काउंसिल्स भी कह रही है, ना सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है बल्कि जो मुल्क के बड़े कानूनदान हैं वो भी यही कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, सरदार तारिक साहब को होना चाहिए, फुल कोर्ट इसके अंदर बनना चाहिए बेंच। लेकिन क्या ये चीफ जस्टिस साहब इस इस्तदा को मंजूर करते हैं या नहीं करते, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आज के दौर में एज वी स्पीक जो इख्तियार है बेंच की तश्कील का वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और किसी के पास नहीं है। अच्छा मुनीब, चीफ जस्टिस ने पहली समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए और आइन की उन्होंने बात की थी कि आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सारी सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन आपको टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये ऐसा सवाल है, अगर हम बिल्कुल सादा जुबान में कहें तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आइन हमें ये बेसिक हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो जिसके गिर्द हमारी रियासत चलती है, जिसके तहत हमारी रियासत चलती है, वो आइन पाकिस्तान है। अगर वहां पर लिखा है कि असेंबली अगर वक्त से पहले तहलील होती है और 90 रोज के अंदर इंतखाब होना चाहिए तो वो होना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि जो उज़र पेश किया जा रहा है क्या उसको सुनने वाले मौजूद जज साहिबान बाकायदा तौर पर जिस तरह प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि वो बिल्कुल अनबायस तरीके से इसकी समाअत कर पाएंगे, करेंगे, और तमाम जो मुल्क के बड़े जो ज्यूरिस्ट्स हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की सूरत में क्या वो
अपना मुनीब, यहीं से आपका एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। एक ताजा अपडेट इसी समाअत से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत जारी है। 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। ये अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं और यह कहा गया है कि अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है, यह भी कहा है चीफ जस्टिस ने, और कहा है कि कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है। 4 मेंबर्स ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, यह कहा है चीफ जस्टिस ने, और रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत का बाकी बेंच अब मुकदमा सुनता रहेगा। मुनीब, देखिए, ये अब जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, मैं वही अर्ज कर रहा था पहले भी कि अब अगर वो 9 रुकनी बेंच टूट गया, 4 मौजूद जज साहबान अलहदा हो गए, और अगर चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि ये 5 रुकनी बेंच ही आगे चलेगा, तो वो इससे कम से कम ये तो लग रहा है कि जो फुल कोर्ट की बात है, कम से कम मौजूद चीफ जस्टिस साहब अभी तक तो उस हवाले से मुकम्मल तौर पर कायल नहीं है। अगर तो बाकायदा तौर पर ठीक है मुनीब, आप हमारे साथ ही रहे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अपडेट्स आ रही हैं।